गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का डेट आप देख पा रहे हैं, 17 जुलाई का डेट है एंड टाइम आप लोग देख पा रहे हैं करीबन 10:30 का टाइम हुआ है एंड मैंने यहाँ पे ग्रो को जो है ना सेल करके रखा है एंड जस्ट अभी कुछ देर पहले सेल किया, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। एंड अगर देखा जाए तो ग्रो को सेल करने के पीछे का रीज़न एंड लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रो कहीं ना कहीं आप देखिएगा ना तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था कल। अच्छा अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी एक ज़बरदस्त रिजेक्शन देखने को मिला। ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं ना, ज़बरदस्त तरीके का एक रिजेक्शन ग्रो में हमें देखने को मिला। एंड आज जो है ना ये एक रिट्रेसमेंट का मैं वेट कर रहा था। एक्चुअली ये हमारे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी आया। चलिए मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो देख पाइएगा। एंड रिट्रेसमेंट आने के बाद देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से ये मॉर्निंग में ओपन होने के बाद कल अच्छा खासा फॉल किया। मॉर्निंग में ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं ये फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास आया, आने के बाद फॉल किया। मैं जस्ट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। रिट्रेसमेंट मिला, मैंने सेल भी किया 11 रुपये 211 रुपये 25 पैसे के आसपास सेल भी किया। स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 12 रुपये 20 पैसे के आसपास स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा है। 1 रुपये का ऑलमोस्ट 1 रुपये के आसपास इस ट्रेड पे अपना लॉस है। अगर होगा भी तो 130 रुपये के आसपास लॉस चलेगा। 1:1 अभी मिल रहा है। देखता हूँ टारगेट कितना पकड़ पाता हूँ, डोंट नो, पता नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश रहेगा जो एक लंबा टारगेट पकड़ने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी मैं प्रॉपर वेट कर रहा था इसके रिट्रेसमेंट का। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल। अब ये फॉल किया, फॉल करने के बाद जस्ट एक रिट्रेसमेंट का मैं वेट कर रहा था, मिला रिट्रेसमेंट, इमीडिएट मैंने यहाँ पे सेल किया। सेल करने के बाद जो भी हुआ ना बहुत फास्ट हुआ एंड वो यहाँ से फॉल कर गया, तो मैं उस टाइम पे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया था। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसको देखते रहिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। माइंडसेट एंड ऑल आप लोगों को समझ में आएगा जो किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे लिए दो रिस्क है अभी, ठीक है ना। नंबर 1, ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट है, सपोर्ट निकल के आ रहा है 208 रुपये के आसपास। एंड उसके बाद एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट निकल के आ रहा है जो कि 209 रुपये। 209 रुपये को अगर ब्रेक करता है तो 208 रुपये के आसपास आ सकता है। अब 8 रुपये के आसपास आने के बाद रिवर्स करता है, फिर से 9 रुपये के आसपास आने के बाद फॉल करता है। डोंट नो लाइक दिस, इस तरीके से कहीं ना कहीं ये मान लीजिए आके यहाँ से भी ऐसे रिवर्स कर सकता है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, ये यहाँ से फॉल करके डायरेक्ट 8 रुपये के आसपास आकर रिट्रेस करके फिर से ये फॉल करे। तो जो भी होगा टाइम के साथ ही हम लोग देखेंगे। हाँ इसमें फॉल करने की चांसेस है, डाउन साइड और है इसमें, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट करके रखा है। लेकिन हाँ एक चीज़ है ना, 208 रुपये के नीचे जब तक ये है तो मेरा ट्रेड रिस्क पे ही रहेगा। ये चीज़ आप समझ के चलिए। जैसे 208 रुपये के नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये आज का अपना जो डे लो है ना, इसको हिट करने की कोशिश करेगा। बस जो भी हडल है 208 रुपये के ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक हम ट्रेड में रिस्क में ही बने हुए हैं। लेकिन जैसे ये ब्रेक करता है तो आई थिंक डे लो के आसपास तक आ सकता है। चलिए देखते रहिए, आई थिंक मज़ा आएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखते रहिए, जैसा होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँ। आई थिंक आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली मेरा सेटिंग पूरा ओबीएस स्टूडियो का ना हिला हुआ है, इधर उधर हुआ है, तो सॉरी उसके लिए। मैं फिर से सेटिंग वगैरह ठीक ठाक कर लूँगा, अभी जस्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मैंने जैसे कहा था फर्स्ट हडल है 209 रुपये के आसपास, अगर ब्रेक करता है तो सेकंड हडल जो है ना 208 रुपये के आसपास का है। एंड देखिए 209 रुपये का इसने ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक किया यार। ब्रेकिंग कैंडल अगर देखिएगा, एक ही कैंडल में क्या ज़बरदस्त फॉल आया। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ओके। तो उसके बाद मैंने कहा था 9 रुपये के आसपास 8 रुपये के आसपास सारी आने के बाद हो सकता है ये थोड़ा सपोर्ट ले ऊपर जाए एंड फॉल करे, ये भी कर सकता है, या यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होने के बाद कंटिन्यू फॉल कर जाए। अब देखते हैं क्या करता है। प्रॉफिट अपना अभी चल रहा है करीबन 330 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 350 360-70 रुपये के आसपास दिखा रहा था प्रॉफिट कहीं ना कहीं। लेकिन चलिए ये तो ऐसा होता रहेगा, प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, प्रॉफिट कम ज़्यादा होता रहेगा, तो इसको लेके उतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ट्रेड कीजिए, पेशेंस रखिए एंड ठंडे दिमाग से ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट मैक्सिमम लेने की कोशिश कीजिए, लॉसेस ना के बराबर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो होगा, लॉसेस होंगे लेकिन छोटे लॉसेस देने पड़ेंगे। तो चलिए देखते रहिए। आई थिंक यहाँ से अगर ये फॉल करेगा ना तो ज़बरदस्त तरीके से ये अपना आज डे लो को भी ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा। एंड अगर ये डे लो को अगर ब्रेक करता है ना तो अपना रेशियो ज़बरदस्त निकल के आएगा, कहीं ना कहीं 1:7 के आसपास, 6-6.5 रुपये के आसपास अपना प्रॉफिट निकल के आएगा। अब देखते हैं यहाँ तक आता है या नहीं आ पाता है, कितना प्रॉफिट बुक करते हैं पता नहीं है, जो भी होगा बस देखते रहिए। एंड आई थिंक सीखते रहिए। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उस कमेंट का आंसर करूंगा, प्लस उस रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो भी मैं आप लोगों को बनाकर आप लोगों को देता रहूँगा।
देखिए मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था ना आप लोगों को, जो करीबन 208 के आसपास आके हो सकता है प्राइस थोड़ा रिवर्स करके ऊपर जाए। एंड देखिए पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये प्राइस के मूवमेंट को समझना पड़ेगा। एंड ये आया भी एंड ऊपर गया। अब देखने वाली बात है, ये यहाँ से साइडवेज होके निकलता है ऊपर। मैंने कहा था ना 208 रुपया जो है ना, जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं आता है तब तक हम लोग रिस्क पे रहेंगे। एंड एग्जैक्टली देखिए प्राइस यहीं से, देखिए जैसे मैंने कहा था नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ऊपर गया। अब यहाँ से अगर ये फॉल कर जाता है ना, तो 208 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो हम रिस्क से निकल जाएंगे। एंड स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। अभी तक प्राइस इतना फॉल करने के बाद भी मैंने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं किया। उसके पीछे का रीज़न यही है, 8 रुपये के आसपास से ये रिवर्स हो सकता है, मुझे अंदेशा था और ये एग्जैक्टली वैसा हुआ भी। अब देखने वाली बात है जो ये फिर डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यू करता है या नहीं। 208 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमारा ये ट्रेड रिस्क पे रहेगा। देखिए मैंने क्या कहा था, ये 208 के आसपास आने के बाद ऊपर थोड़ा जा सकता है, जाने के बाद फिर रिवर्स करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो जैसे मैंने प्राइस एक्शन आप लोगों को समझाया, बिल्कुल फॉल किया, 208 के आसपास आया, फिर से 209-10 के आसपास गया, उसके बाद कंटिन्यू फिर फॉल किया। अब देखिए ये 208 का जो लेवल है ना, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। ओके, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है मैंने पहले ही आपको बता दिया था, प्राइस यहाँ आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था। एंड आप समझ पा रहे हैं ना, जो 208 का जो लेवल है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल भी आप समझ पाइएगा, जो प्राइस किस तरीके से एक लेवल को रिस्पेक्ट करता है। मैं उसके पीछे का रीज़न भी आपको समझाता हूँ। ओके, क्यों ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखिएगा तो प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ से कंटिन्यू एक अच्छा खासा बाइंग आया। बाइंग आने के बाद यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से सेल आया। ये सेलिंग को बायर्स ने झेल लिया, झेलने के बाद अगेन इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर लेके चला गया। आप समझ पा रहे हैं? तो जिस लेवल पे जैसे ही बाइंग आया, सेलिंग आया, जबरदस्त बाइंग के बाद एक जबरदस्त सेलिंग, एंड इतने बड़े सेलिंग को जब बायर्स ने होल्ड कर लिया तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं इस लेवल के आसपास जो है ना, किसी ना किसी बिग प्लेयर का अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, एंड जिसके कारण क्या हो रहा है, प्राइस जो है ना इस 208 के लेवल को जो है ना ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक चीज मैं और समझाता हूं, अगर ये 208 के लेवल को ब्रेक करेगा ना तो सर फॉल हो सकता है यहाँ से, क्योंकि उस टाइम तक यहाँ पे जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो ट्रिगर हो सकता है। एंड ट्रिगर होने के कारण क्या हो सकता है, सर फॉल हो सकता है। और अगर ये लेवल 208 को अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये जिग जैग पैटर्न आप देख सकते हैं, एंड इसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। एंड अगर ये 1 मिनट है, अब 5 मिनट पे अगर सेम मैं आप लोगों को समझाता हूँ, 5 मिनट में देखिए क्लियर डाउन ट्रेंड है, धीरे धीरे करके ये ईएमए हाई का रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा है, ईएमए लो का रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ईएमए के बीच में ट्रेड करता हुआ चल रहा है। एंड जिसकी वजह से ये अभी टोटली साइडवेज आप बोल सकते हैं, इसमें ज़बरदस्त फॉल आप नहीं बोल सकते हैं। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो 15 मिनट में क्या है, जब प्राइस दोनों ईएमए के बीच में फंस जाता है ना, 9 ईएमए हाई एंड 9 ईएमए लो, दोनों ईएमए के बीच में जब प्राइस फंस जाता है तो प्राइस टोटली साइडवेज होता है। ये फॉल कर सकता है, कैसे फॉल कर सकता है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एक रेड कैंडल ईएमए लो को ब्रेक करे ऐसे, एंड नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करे। ओके, तो लोअर लो कंडीशन जब बनेगा ना तो देखिएगा जबरदस्त लाइक दिस, ऐसा यहाँ पे देखिए ईएमए लो को ब्रेक किया इस कैंडल ने, एंड इस कैंडल के लो को ब्रेक किया ये वाली कैंडल, एंड उसके बाद देखिए क्या फॉल आया था कल। लाइक इसी तरीके से अगर ये हमें लो को ब्रेक करे तो डेफिनेटली फॉल आ सकता है, वरना ये टोटल साइडवेज हमें देखने को अभी मिल सकता है। जिस जगह पे ट्रेड कर रहा है ना, ये बिल्कुल रिस्क जोन है, पता है। यहाँ से ना अचानक जो स्पाइक है ना, अचानक स्पाइक ऊपर भी आ सकता है, एंड यहाँ से अचानक से डाउन साइड भी आ सकता है। तो यहाँ से बोथ साइड, किसी भी एक साइड बहुत गंदा वाला स्पाइक आ सकता है। एग्जैक्टली क्या मोमेंटम आया देखें, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या मोमेंटम आया। मैंने क्या कहा था, ये नीचे का स्टॉप लॉस डन किया है, उसके बाद यहाँ से हो सकता है अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम आए। अब देखने वाली बात है जो ये मोमेंटम ये यहाँ से कंटिन्यू करता है या नहीं। देखिए इसने ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया है, ओके, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। अब देखने वाली बात है 9 रुपये 50 पैसे के ऊपर ये ट्रेड करता है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना, जो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बायर्स को दिखाया, यहाँ नीचे का जो स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था, ये सारे स्टॉप लॉस को बायर्स को अब लग रहा है, जो ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो चुका है। ओके, यहाँ पे सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं, एंड अब प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, ये बायर्स को यहाँ पे दिखाया जा रहा है,
है ना? लेकिन कहानी कुछ उल्टा भी है सकता है ना, जो यहाँ पे बायर्स को इनवाइट कर दिया, ओके, जो स्टॉप लॉस अब हंट हो गया। अब इसको नीचे आने के लिए क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। तो अब यहाँ पे अच्छे खासे तौर पे लिक्विडिटी जमा है, यानी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है। अब प्राइस ऊपर गया, लोगों को लग रहा है प्राइस अब निकल सकता है, एंड लोग अब यहाँ से क्या करना शुरू करेंगे? बाई करना शुरू किए, ओके। ऊपर की तरफ प्राइस निकला, अब आराम से यहाँ से हो सकता है धीरे धीरे करके फॉल कर जाए, एंड अच्छा खासा फॉल कर जाए, ओके। देखते रहिए। हाँ, हम कब समझेंगे जो प्राइस हमारे प्राइस में चेंज आ गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है प्राइस का? जब ये 950 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तभी हम समझेंगे। अल्टीमेट 950 के बाद 10 के ऊपर, 10 रुपया 20 पैसे के आसपास या 10 रुपये के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका, तो वेट करेंगे, देखेंगे। देखिए क्या फॉल कर रहा है ना? देखिए देखिए, मैं बस यही फॉल, ये मैं बोल रहा था। 8 रुपीज़ जैसे ये ब्रेक करेगा ना, एकदम एग्जैक्टली क्या ज़बरदस्त फॉल देख पा रहे हैं, लाइव कैप्चर है। एंड लाइव मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ जो किस तरीके से मैंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन को एनालिसिस किया। एग्जैक्टली मैंने जैसे जैसे कहा प्राइस एक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता रहा। तो मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ जो मुझे सब आता है, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ जो प्राइस के साथ आप अपने माइंड को अगर अलाइन करते हैं, ठीक है, तो आप सीख पाइएगा, समझ पाइए। इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, एंड एग्जैक्टली देखिए रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पे ड्रॉ किया था वहीं से फॉल किया है, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं देखिए 490 500 के आसपास चल रहा है। तो देखते हैं 207 रुपये के नीचे आता है या नहीं। अगर 207 रुपये के नीचे अगर आएगा ना, तो चांसेस आर वेरी हाई जो ये अपने डे लो जो है ना उसको भी ब्रेक करके और नीचे आ सकता है। तो आराम से इत्मीनान से होल्ड करते हैं ना, टेंशन वाली क्या। 2:53 का टाइम हो चुका है, एंड आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं ये, ठीक है। तो लगता नहीं है अब बहुत ज़्यादा यहाँ से डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आ सकता है, कहा नहीं जा सकता है। 3 बजे के बाद हो सकता है एक अच्छा सा फॉल दिखा दे, तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ से जिस तरह से निकल रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो मैं सोच रहा हूँ अब जो भी मिल रहा है मैं उस प्रॉफिट को बुक करके निकल जाता हूँ, तो आई थिंक ये बेस्ट होगा। चलिए कुछ देर और मैं देख लेता हूँ, जैसा होता है मैं बुक करने के बाद आप लोगों को अपडेट करता हूँ। देखिए इस ट्रेड में करीबन 361 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ, एंड अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त यहाँ से एक अपसाइड का मूव आया, एंड जो भी है जो मिला हैप्पी हूँ, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।